चले क्वेश्चन नंबर देखिए, और देख लीजिए, एक आध और देखिए। जैसे मान लीजिए कॉस इनवर्स, ये दूसरा नंबर का प्रश्न है, √3/2 है। सेम प्रोसेस, सबसे पहले इसी को मानेंगे, माना कि कॉस इनवर्स √3/2 बराबर थीटा माना, समीकरण 1 माना। सबसे पहले प्रक्रिया वही, कॉस को उधर ले जाएंगे, √3/2 बराबर कॉस थीटा हुआ, या करके कॉस थीटा बराबर √3/2 हुआ। यहाँ तक तो कोई टेंशन नहीं है, प्लस में कोई दिक्कत नहीं। हम अच्छी तरह जानते हैं कि कॉस के मान हमेशा पॉजिटिव होते हैं, सेक के मान हमेशा पॉजिटिव होते हैं, और आपके कॉट के मान पॉजिटिव होते हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। और 0 से 180 तक होते हैं। तो हमने क्या करना है भैया, कॉस थीटा जो की त्यों। हमको ये देखना है कि √3/2 कॉस में कब होता है, याद होना चाहिए 30 पर होता है, इसलिए इसको क्या लिख सकते हैं, कॉस π/6। ठीक, सीधा सीधा एक लाइन में लिख देंगे भैया, तुलना करने पर तो थीटा बराबर π/6 हुआ, समीकरण नंबर। अब थीटा तो हमारे द्वारा माना गया मान था, इसे उसे उसी रूप में परिवर्तित करना होता है। तो भैया थीटा की वैल्यू कितनी है, समीकरण 1 से वैल्यू रख देंगे। समीकरण 1 से थीटा की वैल्यू कितनी है, कॉस इनवर्स √3/2, और थीटा की और मान कितना आया था, 5 π/6, यानी कि 30 डिग्री। आपको सारे सवाल में रेडियन पद्धति में ही करना है, ध्यान रखना। ठीक, नोट करिए। अब थोड़ा समझ लीजिए, कोण के ऋणात्मक होने का अर्थ क्या होता है। अगर आपको एस्टेरिक नहीं लगाना चाहते हो, आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, उसका भी हमारे पास एक तरीका है। तो हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला से आप उपयोग कर लिया कीजिए। तो वो 6 मान कौन कौन से होते हैं, अगर कहीं साइन इनवर्स -x हो, ठीक, इसी प्रकार से कॉस इनवर्स, कॉसेक कर लीजिए पहले, कॉसेक इनवर्स -x हो, और आपका टेन इनवर्स -x अगर है, और फिर वो 3 और कौन कौन से, कॉस इनवर्स माइनस अगर x है, इसी प्रकार से सेक इनवर्स -x है, और आपका कॉट इनवर्स -x है। इन सब में क्या है, कोण पूरे के पूरे ऋणात्मक है, नेगेटिव है। तो इसमें चलता कैसे है उसको देखना है। अगर इन तीन मान में हमको अच्छी तरह मालूम है कि 3 मान हमारे नेगेटिव हो सकते हैं, लेकिन शर्तें कितनी है, -90 से +90 के मध्य स्थित होते हैं। तो हम लोग इसको डायरेक्ट भी बदल सकते हैं। डायरेक्ट का सूत्र क्या होता है भैया, सीधा ये माइनस चिन्ह आगे आ जाएगा, और पाई माइनस क्या हो जाता है, माइनस का साइन इनवर्स x हो जाएगा, इसी प्रकार से माइनस का कॉसेक इनवर्स x हो जाएगा, इसी प्रकार से माइनस का टेन इनवर्स x हो जाएगा। इन तीन में अलग अंतर है। इन तीन में क्या करना है, हम चूंकि अच्छी तरह जानते हैं कि ये मान हमेशा पॉजिटिव होते हैं, 0 से 180 के मध्य स्थित होते हैं, के बराबर होते हैं, इससे आप आगे नहीं बढ़ सकते। 0 से 180 होते हैं, कभी नेगेटिव नहीं होते। मेन बात ये है, नेगेटिव नहीं होते। तो भैया फिर ऐसी स्थिति में क्या करते हैं, इन तीनों सूत्रों में पाई माइनस हो जाता है। तो हम लोग क्या करेंगे, जब भी ये नेगेटिव आएंगे तो पाई माइनस क्या रख देंगे, कॉस इनवर्स x रख देंगे, इसी प्रकार से पाई माइनस सेक इनवर्स x रख देंगे, इसमें भी पाई माइनस कॉट इनवर्स x रख देंगे। ठीक, अब देखिए एक सवाल देखते हैं। जैसे मान लीजिए ये इन्होंने जैसे मान लो 5वां सवाल पूछा है। 5वें सवाल में दिया हुआ है कॉस इनवर्स माइनस का 1/2 है। आपको क्या करना है, सबसे पहले अपन लोग इसको थीटा मानेंगे, कोष्टक में थीटा लिख दो या आगे लिख दो, समीकरण 1 लिखेंगे। अगले स्टेप में कॉस इनवर्स उधर जाएगा। हम लोग अच्छी तरह जानते हैं, सादा से उधर जाता है तो इनवर्स हो जाता है, इनवर्स से सादा हो जाता है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, माइनस का 1/2 जो कितने होगा, कॉस इनवर्स उधर गया तो क्या हो जाएगा, सादा हो जाएगा, यानी कि उसका इनवर्स हट जाएगा। या करके हमने क्या किया, कॉस थीटा बराबर ऋण का 1/2 होगा। क्लियर है। अब आपने इतना आ गया, ठीक। वैसे तुम डायरेक्ट भी बदल सकते थे, अगर आपको डायरेक्ट मान लीजिए इसको नहीं करना है तो आप डायरेक्ट भी बदल सकते थे,
लेकिन चूंकि हमने एस्टिक नियम का फॉलो करना है, हमने ये उस विधि से कर रहे हैं, कौन सी, कक्षा 11 की विधि से, और हम डायरेक्ट भी इसको कर सकते हैं। डायरेक्ट कौन सी, इस विधि से भी हम कर सकते हैं। तो चलो अच्छा, डायरेक्ट भी करना सिखा रहे हैं, पहले डायरेक्ट ही करना सीख लो। कैसे करेंगे, दोनों विधियां हैं अपने पास। इसको डायरेक्ट करना है तो क्या कर देंगे भैया, पाई माइनस के कॉस इनवर्स 1/2 डायरेक्ट आप लिख सकते हैं। हमने वो रट्टा खत्म कर दिया। अब हमने क्या किया, एक लाइन में हल हो जाएगा, माइनस का माइनस। अब कॉस में 1/2 कब होता है, 60 पर होता है, सीधा आप 60 लिख दीजिए। 60 माने π/3, बस इसका आप ले लीजिए, 3 का 3 होगा, और ये कितना हो जाएगा, 3 पाई माइनस के पाई, तो ये कितना हुआ, 2π/3। ये इसका आंसर होगा। ये आपको उस समय फायदा देगा जब आपको ओटी करना हो, ठीक, ओटी की स्थिति में आपको ये फायदा देगा। थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस अपनाना है तो थोड़ा सा वो वाली जो विधि माना मुनी करके इस टाइप से आप लोग कर सकते हैं, तो वो भी मैं अभ्यास बता रहा हूँ। इसके बाद लॉन्ग प्रोसेस है, ठीक, नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 10वां, कोशेक इनवर्स माइनस के √2 है। आपने इसको क्या करना है, सबसे पहले माना लिखना है, इधर थीटा समीकरण नंबर 1 डाल के इसको यहीं छोड़ देना है, पहला काम। इसके बाद हमारा काम क्या होता है भैया, माइनस के √2 जो भी थे वो छोड़ दिए, कोशेक उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, कोशेक थीटा हुआ, या करके कोशेक थीटा बराबर √-2 हो गए। हमको ये देखना है कि कोशेक में माइनस होता है क्या, होता क्या नहीं होता, बताइए। होता है, 3 मानों में माइनस चिन्ह लागू है। कौन कौन से, साइन इनवर्स, साइन का उल्टा कोसेक इनवर्स, और आपका टेन इनवर्स। इनमें -90 से +90 के बीच होता है। तो कहीं कोई दिखे, ये इसका परिसर कहलाता है। कई बार वो ये भी पूछ रहे थे भैया साइन इनवर्स एक्स का परिसर कितना होगा। परिसर मतलब इसकी रेंज, परिसर को अंग्रेजी में कहते हैं रेंज, रेंज मतलब सीमा। तो इसका परिसर कितना होता है, -90 से +90। इसी प्रकार से टेन इनवर्स एक्स की परिसर कितनी होती है, यही होती। कॉट इनवर्स एक्स की परिसर कितनी होती है, 0 से 180 होती है। कॉसेक इनवर्स एक्स की परिसर कितनी होती है, 0 से 180 होती है। सेकंड इनवर्स एक्स की परिसर कितनी होती है, 0 से 180 होती है। तो जो हमने लिखवाया ना वो परिसर ही है। इसको भी लिखवाया था कि इनके मान इतने इतने के मध्य स्थित होते हैं, वो परिसर है। परिसर मतलब रेंज है ना, इसको परास भी बोलते हैं, ठीक। अब देखिए क्या करना है, तो इसमें तो कोई बदलाव करना नहीं, एस्टिक नियम लगना ही नहीं है, डायरेक्ट हो जाएगा। अब देखिए कैसे सोचेंगे, कोशेक का कोशेक हो जाएगा। अब आपको देखना है, जैसे कोशेक आ गए, अब मान लीजिए कोशेक याद नहीं है, चलो साहब साइन तो याद है। साइन में इसका उल्टा सोचो, √2 का उल्टा क्या होता है, 1/√2। तो साइन में 1/2 1/√2 का होता है 45 पर होता है, तो निश्चित रूप से 45 पर ही होगा, क्योंकि साइन का उल्टा कोसेक होता है। और जब नाम के साथ साथ एक कोण भी उलट जाएगा तो वहां पर भी एक कोण 1/2 का √2 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, कितने पर हो जाएगा, 45 पर, इसको लिख देंगे, है ना, कोसेक का ये माइनस का माइनस रहने दो अभी तो, और ये कितने पर होगा, 45, 45 माने π/4। अच्छा ये याद भी होना चाहिए, ये पता भी होना चाहिए। 0 डिग्री को 0 कहेंगे, अगर 30 है π/6 करेंगे, 45 है π/4 करेंगे, है ना, 60 है π/, ये पिछली बार भी ऐसे ही लिखवाया था। 90 है π/2 करेंगे, 180 है पाई करेंगे, 360 है 2π करेंगे। ये तो कम से कम कॉमन सेंस की बातें ही याद होना चाहिए। वैसे तो बदलने का नियम क्या है, π/180 करते, लेकिन इतना क्यों बदले, नॉर्मल सी बातें कम से कम याद ही हो जाए, बार बार इतनी आंकड़े थोड़ी बदलते रहेंगे। तो याद करना ज्यादा बेहतर होता है, छोटे मोटे वो तो प्रैक्टिस से भी याद हो जाते हैं। अब आपको क्या करना है, अब हमने जो कक्षा 11 का एक सूत्र है कोसेक थीटा बराबर, इसको क्या लिख सकते हैं, कोसेक माइनस के π/4 लिख सकते हैं, क्योंकि हमने ये सूत्र बताया था, क्या बताया था कि कोसेक माइनस थीटा बराबर होता है माइनस के कोसेक थीटा।
केवल कोण के ऋणात्मक होने का केवल कॉस पर और उसके उल्टे सेक पर प्रभाव नहीं पड़ता, और सब जगह कोण के ऋणात्मक होने का प्रभाव पड़ता है। क्लियर है? कक्षा 11 में सारी बातें हो चुकी हैं, तो इसलिए डायरेक्ट भी लिखा जा सकता है, तुलना की जा सकती है, क्योंकि दोनों में कौशिक कौशिक है, सीधा लिख देंगे। तुलना करने पर तुलना किया तो थीटा बराबर कितना होगा, माइनस के पाई/4 है। समीकरण 1 से मान रख देंगे, थीटा की वैल्यू कितनी है, थीटा की वैल्यू है कौशिक इनवर्स माइनस के √2 है और बराबर ऋण के पाई/4 है। हम हमारी सीमा में कर सकते हैं माइनस का, नोट करिए।